सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी के पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी नामक पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्द और उनका अर्थ। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उनका अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है बच्चों जरिया। जरिया का अर्थ होता है बच्चों साधन। तबादला, तबादला का अर्थ होता है स्थानांतरण। इस शब्द को आप बहुत सुने होंगे घरों में। पापा का स्थानांतरण होता है, मम्मी का स्थानांतरण होता है, तो आप लोगों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। भयंकर, भयंकर का मतलब होता है बहुत तेज। इनाम, इनाम का अर्थ होता है बच्चों पुरस्कार। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा के पत्र। बेस्ट पोस्टमैन, इसका मतलब है सबसे अच्छा डाकिया। दाखिला, दाखिला का मतलब होता है बच्चों प्रवेश। प्रमोशन, प्रमोशन का अर्थ होता है तरक्की। पैकर, पैकर का अर्थ है पैकिंग करने वाला। इम्तिहान, इम्तिहान का मतलब है बच्चों परीक्षा। इस शब्द से तो आप बहुत ही परिचित हैं। दुनिया, दुनिया का अर्थ है संसार या विश्व। वेतन, वेतन का मतलब है आय। भयंकर, डरावना। रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है परिणाम, क्योंकि आपके भी परिणाम वर्ष के अंत में निकलते हैं। बच्चों, अगला शीर्षक है प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। प्रश्न 2, पहाड़ी क्षेत्र में डाकिये को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? उत्तर बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र में डाकिये को मीलों पैदल चलना, बर्फबारी में फंसने जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। प्रश्न 3, डाक सेवक को क्या क्या काम करना पड़ता है? बच्चों, इसका उत्तर है डाक सेवक को पत्र, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों को पेंशन आदि बांटने गांव-गांव जाना पड़ता है। प्रश्न 4, डाकिया का क्या नाम था? बच्चों, हमने पढ़ा है पाठ में, डाकिया का नाम कंवर सिंह था। अगला प्रश्न, कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन सदस्य थे? बच्चों, कंवर सिंह के परिवार में 4 बच्चे थे। प्रश्न, डाकिये के बेटे की मौत कैसे हुई? बच्चों, बड़े अफसोस की बात है, डाकिया का बेटा एक दिन पहाड़ी से लकड़ियां लाते समय अचानक गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रश्न 5, डाकिया कंवर सिंह कहाँ के निवासी थे? उत्तर, कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरेवा गांव के निवासी थे। प्रश्न 6, कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? बच्चों, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला। प्रश्न 7, यह पुरस्कार उन्हें कब मिला? इसका उत्तर है
यह पुरस्कार उन्हें 2004 में मिला। प्रश्न 8, गांव में डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। गांव के लोग अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं, और जब डाकिया गांव पहुंचते हैं तो गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान से देखते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। प्रश्न 9, आप कैसे कह सकते हैं कि कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है? उत्तर बच्चों, कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस नौकरी की बदौलत उन्हें गांव के लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। बच्चों, भारतीय डाक सेवा की कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। भारतीय डाक सेवा की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई। बच्चों, पिन कोड सेवा 15 अगस्त 1972 से आरंभ हुई। स्पीड पोस्ट 1986 से शुरू हुई। बच्चों, ये चित्र दिल्ली के प्रधान डाकघर का है, जीपीओ न्यू दिल्ली। बच्चों, यहाँ पर पूरे दिल्ली पर क्षेत्र के जितने भी पत्र पत्रिकाएं जो भी हैं यहाँ पहले आती हैं और यहाँ से उनकी छटनी होती है और फिर दिल्ली के अन्य क्षेत्रों को वो भेज दी जाती हैं। बच्चों, डाक विभाग से संबंधित चित्र देखिए। ये एक डाकघर है जहाँ पर लोग अपने कार्य के लिए लाइन में लगे हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे हमें यह अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी डाक सेवा बहुत अच्छी है। लोग वहाँ आज भी लोग कतार में लग करके अपने बारी का इंतज़ार करके अपना काम करवाते हैं। बच्चों, ये भारतीय डाक का लोगो है। इस तरह का निशान देख करके हम दूर से ही पहचान कर लेते हैं कि यहाँ भारतीय डाकघर है, ये डाक खाना है। इससे हम सब परिचित हैं। बच्चों, इनको तो आपने देखा ही है। ये चौराहों पर या सड़क के किनारे लेटर बॉक्स पत्र पेटिकाएँ हैं। यहाँ पर हम लोग अपने पत्रों को डाल देते हैं और अगले दिन उस क्षेत्र का डाकिया आता है और इनमें से पत्रों को निकालकर अपने बैग में भरकर डाक खाने ले जाता है। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ पत्र पेटी में अपने पत्रों को डालते हुए दिख रहे हैं। बच्चे बहुत ही प्रसन्न हैं। सभी के हाथ में लिफाफे हैं और उनकी मैडम उनको दिशा निर्देश दे रही हैं कि आपको किस ढंग से पत्र पेटिका में पत्र डाला जाता है। सभी बच्चे अपने बारी का बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहली लाइन में एक छोटी सी छात्रा अपने पत्र को लेटर बॉक्स में डालते हुए और उनकी मैडम उनको बताती हैं कि किस प्रकार से हम पत्र डालते हैं। बच्चों, देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पत्र पेटी में बच्चों ने पत्र डाल दिया है। अगले दिन डाकिया संबंधित क्षेत्र से डाकिया आता है और उनके पत्र निकालकर अपने बैग में भरकर उनको डाक खाने पहुंचाते हैं और वहां से फिर वो संबंधित पते पर उनको ले जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक डाकिया अपने ड्रेस में है, उनके कंधे पर एक बैग है, साइकिल है, हाथ में कुछ पत्र हैं। ग्रामीण डाक सेवक हमारे पत्रों को पहुंचाने के लिए साइकिल के द्वारा जा रहे हैं।
बच्चों इस चित्र में एक महिला दिख रही हैं। ये सबसे पहली भारतीय महिला डाक सेविका हैं। बच्चों आज हमारे यहाँ किसी प्रकार का स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। सभी पदों पर सभी स्त्री या पुरुष कार्य कर सकते हैं, सबको समानता का अधिकार है। और हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे देश में डाकिया महिला डाकिया भी हैं जो अपना कार्य बखूबी निभा रही हैं। बच्चों ये भारतीय डाक टिकट हैं जिनको जब हम पत्र भेजते हैं तो आवश्यकता अनुसार इनमें अलग अलग मूल्य के टिकट हैं और इनको हम उस पर चस्पा कर देते हैं और अपने पत्रों को पत्र पेटिका में डाल देते हैं। या हमको रजिस्ट्री करना होता है तो हमको उनके भार के आधार पर, जैसा कि हमको डाकघर में बताया जाता है, हम टिकट उनमें चस्पा कर देते हैं। बच्चों देखिए यहाँ एक ग्रामीण डाकिया पत्र लेकर के आया, बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा है। गांव में आया हुआ है, एक भद्र महिला उनको पानी दे रही हैं और कितना खुश हैं। इससे ये लगता है कि डाकिये का आज भी हमारे गांव में बेहद सम्मान से देखा जाता है। बच्चों यहाँ भी दूसरा चित्र है। यहाँ पर एक डाकिया एक महिला को कुछ पत्रों को सौंपते हुए उनसे हस्ताक्षर ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश की महिलाएं प्रशिक्षित हो गई हैं और अपना अंगूठा न लगा करके अब अपना नाम लिख रही हैं। बच्चों इसमें एक डाकिया एक विद्यार्थी है और एक महिला है। शायद इनको, मुझे लगता है कि इनके कुछ नौकरी पेशे से संबंधित कुछ पत्र आए हुए हैं और उनको डाकिया सौंप रहा है। बच्चों अंत में आपको एक रचनात्मक कार्य दिया गया है। डाकिया के बारे में 5 वाक्य लिखिए। डाकिया एक महत्वपूर्ण जनसेवक है। डाकिया डाक विभाग का कर्मचारी होता है। डाकिया हमारे लिए दूर दूर के संदेश लाता है। डाकिया बड़ा ही परिश्रमी व्यक्ति होता है। हमें डाकिया का सम्मान करना चाहिए। बच्चों आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और आप अपने सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।